एक संत थे वृंदावन के, वो अपने ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार एक भक्त ने बहुत प्रार्थना की, संत के भी मन में ऐसी भावना आ गई कि अब ये मेरे साथ जो सेवक रहता है ये भी सेवा सीख गया है, तो अपने ठाकुर जी की सेवा 2 दिन के लिए इसको दे जाता हूं, मैं हो आता हूं कहीं। सेवक से बोल के गए, सुनो हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बढ़िया से सेवा करना ठाकुर जी की, और लौट करके आएंगे, अगर ठाकुर जी की सेवा हमको बढ़िया दिखी तो हम तुमको उपहार देंगे। सेवक बोला फिर ठीक है, फिर तो बढ़िया से सेवा करूंगा इस बार। अब महात्मा तो चले गए, सेवक ने क्या किया, अब उसके हो गए ठाकुर जी। उसने बढ़िया पानी में सरफ घोल करके और लेकर के ठाकुर जी रगड़ दिए पूरे ऊपर से नीचे, सरफ से नवा दिए। और इतना ही नहीं, बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता उससे मांझ और दिए ठाकुर जी। उन संत को रात्रि स्वप्न में रोते हुए ठाकुर जी मिले, और जब रोते ही हुए नहीं, जहां जहां सरफ लगाया था, जहां जहां वहां घाव और आ गए ठाकुर जी को। संत तुरंत लौट करके आए, मंदिर में आकर के देखा ठाकुर जी चमक रहे थे, पहले से ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। संत ने पूछा सेवक से, तुमने सेवा की ठाकुर जी? बोले हाँ। सही सही बताना क्या किया? बोले आप वो मत पूछो, ये बताओ ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं ना? बोले ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बताओ तुमने क्या किया? जब बताया कि हमने सरफ से धोए, ठाकुर जी को लेप लगाया गया, ठाकुर जी को औषधि दी गई, ठाकुर जी को सुंदर काढ़ा पिलाया गया, 6 दिन तक ठाकुर जी की ऐसी औषधि से सेवा हुई, तब ठाकुर जी एक दिन स्वप्न में प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तब संत को सुख मिला। चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है, उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं रखनी चाहिए, साक्षात चैतन्य है। और यदि कोई व्यक्ति चैतन्य मान लेता है अपने ठाकुर जी को, चैतन्य मानते ही फिर वो कुछ ना भी करे चलेगा, बस उसकी चैतन्य बुद्धि ही उसका कल्याण कर देगी, वो ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव है। चैतन्य भाव आएगा तो सेवा सिखानी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप करोगे आप। घर में पुत्र जन्म लेता है, बताना नहीं पड़ता कि उसको दूध पिलाओ, बताना नहीं पड़ता उसके कपड़े बदलो, बताना नहीं पड़ता गीला हो गया है चेंज करो। पुत्र घर में आता है तो अपने आप मां को लगता है अब इसको भूख लगी होगी, अब इसको ये लगा होगा, अब इसके ये भाव, ऐसी ही सेवा होती है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, ठाकुर जी जड़ नहीं है, उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं। और आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन से आपने चैतन्य मानना प्रारंभ, और सुनिए केवल ठाकुर जी नहीं, अपने गुरु को भी चैतन्य मानो, गुरु के प्रति भी चैतन्य भाव। मानव का कल्याण केवल 2 लोग कर सकते हैं, और दोनों ही गकार हैं, गा से प्रारंभ होते हैं। पहला तो ग्रंथ और दूसरा गुरु। जिसके जीवन में ये 2 ग नहीं है, ग्रंथ और गुरु, उसका जीवन पशु के समान है, पशुवत है। या तो ग्रंथ को स्थान दीजिए जीवन में, लेकिन एक बात और सुनिएगा, केवल ग्रंथ को स्थान दिया, गुरु को स्थान नहीं दिया, तो भी कहीं ना कहीं फिसल जाओगे। ग्रंथ गुरु दोनों जीवन में चाहिए। अब गुरु जीवन में चाहिए, इसका मतलब दीक्षा हो, हम किसी प्रणाली से, किसी परंपरा से बंध जाएं। अगर आपका विश्वास अटूट है तो बंद हो, लेकिन सबसे पहले दिशा ग्रहण करो, सबसे पहले विश्वास अटूट करो उस स्थान पर, उस गुरु पर। विश्वास कैसा अटूट कि गुरु ने कल कह दिया ऐसा तो ऐसा, गुरु कह दे कि दिन तो दिन, गुरु कह दे रात तो, इतना विश्वास हो जाए तब ग्रहण करो। कबीरदास जी के प्रसंग में ऐसा आता है, कबीरदास जी की पत्नी इतनी अनुकूल थी उनके, दोपहर का समय 12 बज रहे होंगे, उस ऊपर आकाश में सूर्य टिमटिमा रहा है, और श्री कबीरदास जी सुई में धागा पिरो रहे थे, और धागा पिरोते पिरोते अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुनो, दीपक लेके आना जरा, बाहर बैठे हैं प्रकाश में, दीपक लेके आना, मुझको धागा डालना है सुई के अंदर।
पत्नी इतनी अनुकूल थी कबीरदास जी की, वो ये नहीं पूछती थी कि सूर्य निकला हुआ है, इतना प्रकाश हो रहा है, तुम अब दीपक जला के क्या करोगे। वो दीपक लेके आई, रखी। ऐसा विश्वास गुरु के प्रति जब तक नहीं हो तब तक मैं आपसे हाथ जोड़ूं, कहीं दीक्षा मत लो। दीक्षा तभी लेनी चाहिए जब इतना विश्वास आपका गुरु के प्रति हो। इसीलिए मैं दीक्षा नहीं देता, अभी मैं शिष्य परंपरा अभी प्रारंभ ही नहीं की है। पहले दिशाएं ले लो, पहले खूब कथाएं सुन लो, कथाएं सुन करके दिशाएं लेकर के जब आपको लगे कि हां अब जो कह देंगे सो हमारे लिए अध्यादेश, और मुझे भी लगेगा कि हाँ अब मैं इस योग्य हो गया हूं, तब दीक्षा देंगे। तब तक केवल दिशा ग्रहण करो, तब तक पहचानो, जानो। तो गुरु के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, दोनों के प्रति चैतन्य भाव रखो। जब तक चैतन्य भाव नहीं रखोगे, अब चैतन्य भाव है तभी दरबार में वसंत शाह, पारू शाह जी वर्षों पहले हुए, ऐसा नहीं, आज भी हैं। अब मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आपके वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी रास करते थे? मैंने थे नहीं, हैं। वृंदावन में ठाकुर जी ने ये लीला की थी नहीं, अब भी करते हैं। ये था, ये थे, हैं में बदल जाए, इसी को कहते हैं चैतन्य। आप जड़ भाव मत रखो ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य भाव ले आओ। परम चैतन्य है वो, ऐसी भावना रखो। ये दूसरा रूप है ठाकुर जी का, सत्य, चित्त, और तीसरा आनंद। आनंद ठाकुर जी का स्वरूप है। बंधुओं, अभी आप कथा में बैठे हो, कथा में नीचे फर्श पर बैठे हो, कूलर भी लगे, दूर दूर लगे, फिर भी चेहरे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, ह्यूमिड की वजह से थोड़ी चिकनाहट सी, चिपचिपाहट सी हो रही है। ऐसी सेम सिचुएशन आपके लिए अगर मूवी थिएटर में कर दी जाए, आप मूवी देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपकी सेम ऐसी सिचुएशन किसी बड़े पैमाने पर हो रहे किसी कार्यक्रम में, जहां पर बहुत कुछ है, वहां कर दी जाए, सुन पाओगे, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, आप तुरंत भागोगे वहां से। क्यों? क्योंकि वो सुख प्रदान करने वाला स्थान है। यहां आप डट करके क्यों बैठे हो? इतनी सारी भीड़ में भी एक दूसरे से कमर लगाए, हिलडुल भी नहीं पा रहे, फिर भी क्यों बैठे हो? उसमें भी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि यहां सुख नहीं, यहां आनंद की प्राप्ति, और यही आनंद श्री कृष्ण है। यही आनंद है श्री कृष्ण, यही श्री कृष्ण है जो आप सबके मुख पर प्रसन्नता के रूप में दिख रहे हैं। आप यहां पर गिन नहीं रहे, मैं भी तो नहीं गिन रहा, मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही, मुझे मेरी आवाज ही थोड़ी कम आ रही, गूंज आ रही, कुछ हो रहा है, लेकिन एक प्रसन्नता है ना। मेरे मन में कई सारे भाव आ रहे हैं, ये गा दूं, ये गा दूं, ये गा दूं, डर के मारे गा नहीं रहा, कहीं गाना प्रारंभ किया, तेज आवाज हो गई तो कैसे गाऊंगा। पर फिर भी ये प्रसन्नता चित्त पर जो है, प्रसन्नता मुख पर जो है, यही श्री कृष्ण है। ये प्रसन्नता कुछ और नहीं, यही आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम।
ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज बन बने, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मोहन को रूप निरख श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मोहन को उठाओ भुजा सनातन बल बल जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी बाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को मान हमारा, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को मान हमारा। श्री राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को मान हमारा। श्री राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारा, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम। हे बड़ो
सघन कुंज वृंदावन आयो जय हो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन हे कुंजन कुंजन की रज धारे ओ हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार दोनों भुजा उठा के श्यामा प्यारी माँ के बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिरी श्यामा और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी बांके बिहारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम हे सप्त निधिन को ही उजियारो सप्त निधिन को ही उजियारो हम सबको प्राणन
के नहीं गायक हो, वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। भुजा उठाओ, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो। श्री वसन शाह दरबार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। माइक की आवाज तो आ नहीं रही, आप ही लोग अपनी आवाज सुनाओ, गाओ। हमारो धन, हमारो धन, जीवन धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, बरसाने वाली, भक्तन की प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, वृंदावन वारी, गोवर्धन प्यारी, बरसाने वाली। जय राधे राधे, 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 श्री वसन शाह दरबार की जय जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।